रात धीरे धीरे गुजर जाती है और सुबह की पहली रोशनी वसुधा के चेहरे पर पड़ती है। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी अंधेरा ही अंधेरा होता है। मंदिर के बाहर पूरी रात गुजरने के बाद वसुधा उठने की कोशिश करती है, लेकिन जिस्म कमजोर होता है, पैर कांप रहे होते हैं और पेट में पल रहा बच्चा जैसे हर पल उसे याद दिला रहा होता है कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक माँ के रूप में भी जी रही है। वसुधा अपने आंसू पोंछती है और खुद से कहती है कि अगर आज वो टूट गई तो कल उसका बच्चा भी इस दुनिया के जुल्म का शिकार बनेगा। इसी सोच के साथ वो खुद को संभालती है और उठ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर दर्द होता है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी होती है, जैसे कोई नया फैसला ले लिया हो। दूसरी तरफ चौहान हवेली में सुबह का माहौल बिल्कुल अलग होता है। नंदिनी अपने कमरे में खड़ी शीशे के सामने खुद को देखकर मुस्कुराती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने वसुधा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। वो मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी डर छुपा होता है। वो जानती है कि वसुधा सीधी जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। चंद्रिका सिंह चौहान नीचे हॉल में बैठी होती है, हाथ में पूजा की माला होती है, लेकिन मन बिल्कुल अशांत होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार कल रात का सीन आ रहा होता है, जब वसुधा ने सिंहासन और ताज की बात की थी। चंद्रिका समझ जाती है कि वसुधा का घर से जाना सिर्फ एक शुरुआत है, अंत नहीं। देव अपने कमरे में तन्हा बैठा होता है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा होता है। वसुधा का रोता हुआ चेहरा, उसका प्रेग्नेंट होना और उसका बिना कुछ कहे घर से चले जाना, ये सब देव के दिमाग में जहर की तरह घूम रहा होता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या माँ का साथ देना इतना जरूरी था कि उसने अपनी ही बीवी को बेघर कर दिया? क्या समाज का डर इतना बड़ा था कि उसने एक माँ और उसके होने वाले बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया? देव का दिल जवाब जानता होता है, लेकिन हिम्मत अभी भी चुप रहती है। इधर वसुधा शहर की सड़कों पर धीरे धीरे चल रही होती है। हर गाड़ी की आवाज़, हर लोगों की नज़र उसे और ज्यादा अकेला महसूस करवाती है। लेकिन इसी अकेलेपन में वसुधा अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करती है। वो खुद से वादा करती है कि आज उसे सबने ठुकरा दिया है, लेकिन कल यही लोग उसके सामने झुकने पर मजबूर होंगे। वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि मेरे बच्चे के फ्यूचर की लड़ाई है। अब वसुधा वापस आएगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब वो अपना हक मांगने नहीं, छीनने आएगी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वसुधा का असली कमबैक, जो चौहान परिवार की नींव हिलाकर रख देगा।